हम्द सना और दुरूद सलाम के बाद रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आम तौर पे रबीउल अव्वल के महीने में बतौर ख़ास मुसलमानों की दीगर जमातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी विलादत बासआदत के तज़किरे करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियों को इंसानों में पैदा किया और चूंकि इंसान तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात है, उन्हीं में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदा फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में, ऐसे जगह, ऐसे मकाम पे पैदा किए गए कि जो इंतहाई जहालत का दौर था, बर्बरियत का दौर था, शिर्क और अल्लाह की नाराजगी और उसकी बगावतों का दौर था। इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है कि वो मकाम, वो जगह, वो घर जिसका नाम बैतुल्लाह हो, काबतुल्लाह हो, और इस जमीन पर अल्लाह की इबादत के हवाले से इंसानों के लिए सबसे पहली जगह बनाई गई हो, कायम की गई हो, उस बैतुल्लाह में बुतों को रख दिया जाए और लोग अल्लाह को छोड़कर 360 बुतों की इबादत करें। इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता। पैगंबर इस्लाम ऐसे दौर में दुनिया में आए और भी जहालत, जुल्म, ज़्यादतियां, हक तलफियां, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी। इंसान की जान की कोई हैसियत ही नहीं थी। और फिर इंसानों के अंदर भी औरतों की इतनी तजलील की जाती थी, इतना उन्हें हकीर समझा जाता था कि शायद माशरे में, जमाने में, इस दुनिया में इससे पहले क्या औरत की तजलील की जाती, जिंदा दरगोर कर दिया जाता, बेरहम हो चुके थे लोग। लड़कियों के पैदा होने पर लोग ये समझते थे कि ये हमारी जिल्लत है, ये हमारी रुसवाई का सबब है। उनके चेहरे, कुरान कहता है, सयाह हो जाते थे जब लड़की की खबर, बेटी की खबर दी जाती थी। और कैफियत और हालत लोगों की ये थी कि जब कोई औरत
बेवा हो जाती, शौहर मर जाता, तो लोग उस बेवा होने वाली औरत को महीनों नहीं, साल हा साल बंद तारीख और अंधेरी कोठरियों में कैद कर दिया करते थे। मरने वाला मर्द है, दुनिया से चला गया, अल्लाह ने जितनी उसको जिंदगी अता की थी वो दुनिया में आया चला गया, औरत का क्या कसूर है। कैफियत और हालत ये थी कि औरत को पहले ही गुलामी में रखा हुआ था, उसकी पैदाइश पर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कुछ बच्ची कुछ औरतें उनसे निकाह भी किया जाता, अगर उनका शौहर मर जाता तो इतनी अजियत और इतनी तकलीफ में उसे रखा जाता था कि एक एक साल तारीख बंद कोठरियों में कैद कर देते थे, जहां पर ना हवा ना पानी ना धूप, इस किस्म की कोई अल्लाह की नेमत जो है उनके करीब नहीं आने देती। जैसे अपने शौहर को इसने खुद मारा हो, उस बेचारी औरत का क्या कुछ। और जब साल के बाद उसे निकालते तो चूंकि पूरा साल उसे नहाने की, धोने की, गुस्ल की इजाजत नहीं होती थी, और उसको एक जानवर का बच्चा दिया जाता था, भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, और वो खातून पहले उस भेड़ और बकरी के बच्चे से अपने जिस्म को रगड़ती थी। वो पूरे साल उसके जिस्म पर जो मैल कुचैल, गंदगी, पसीना, ताफुन, वो सब अपने आप को उस भेड़ के जिंदा बच्चे से वो रगड़ के अपने आप को साफ करती थी। यह उनका रिवाज था। यहां तक के उस गंदगी, गिलादत और ताफुन की वजह से वो भेड़ और बकरी का बच्चा बसा औकात मर जाया करता था। ये हालत, ये कैफियत। और भी किस्मों किस्म की, जब आपस में कोई तनादा हो जाता, कोई लड़ाई हो जाती, आपस में कोई इख्तिलाफ हो जाता, तो मामूली मामूली सी लड़ाइयों को, झगड़ों को इतना तूल दिया करते थे कि महीनों नहीं सालों वो झगड़ा जो है वो चलता रहता, इतना तूल पकड़ जाता। अगर गलती से कोई एक कत्ल हो जाता तो उस एक कत्ल का बदला लेने के लिए 20 लोग 50 और सैकड़ों कत्ल कर देते थे, यहां तक कि महीनों सालों उनका झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता। ऐसे दौर में, ऐसे हालात में रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। हम ये समझते हैं कि पैगंबर की मैलाद का, विलादत का, आपकी पैदाइश का दिन मनाने से अल्लाह और उसके रसूल का हम हक अदा कर देंगे एक दिन से। नहीं, ये मेरी आपकी गलतफहमी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में आए थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए, अल्लाह ने कुरान में उसकी मंजरकशी फरमाई। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बुल आलमीन ने कुरान में जा बजा ऐलान कर दिया, हमने अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ऐसे दौर में दुनिया में मबूस फरमाया कि जो जलालत का दौर था, गुमराहियों का दौर था, इंतहाई जहालत का दौर था, इंतहाई बर्बरियत का दौर था, जुल्म और ज़ियादतियां सर चढ़ के बोल रही थी। हमने अपने नबी जनाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया
हमने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये जिम्मेदारी लगाई। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगाई कि ऐ नबी आप लोगों में जाके हमारी आयाते बय्यनात को लोगों में वाज़ेह करे, कुरान हमारी किताब यानी अल्लाह के कलाम की लोगों को तालीम दे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, हिकमत से, दानाई से, हिल्म से, बुर्दबारियों से आपने लोगों की तरबियत करनी है, लोगों का तज़किया नफ्स करना है। अल्लाह कहता है ये जरूरत इसलिए पेश आई कि वो इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, दुनिया वाले बहुत बड़ी बड़ी खुली वाज़ेह गुमराहियों में अपने आप को मुब्तला कर चुके थे। जलालत और गुमराहियों का दौर था। ये रब्बुल आलमीन फरमाता है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपकी शान, आपके मकाम, आपकी रिफत और मर्तबत का अंदाजा कीजिए। 1 लाख कमोबेश 1 लाख अंबिया और रसूल दुनिया में अल्लाह ने भेजे हैं, मबऊस फरमाए हैं। अल्लाह ने नबियों को किताबें अता की है, सहीफों से नवाजा है, आसमानी उसूल और कवानीन रब्बुल इज्जत ने नबियों और रसूलों को अता किए हैं, पैगंबरों को दिए हैं। अल्लाह अकबर। हर नबी अपनी जगह एक मकाम रखता था, हर नबी अपनी जगह एक हैसियत रखता था। ये वो गुलदस्ता है जिसमें किस्म किस्म के फूल है, हर फूल की अपनी रंगत है, हर फूल की अपनी खुशबू है। अल्लाह अकबर। हर फूल का अपना एक निखार था। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को नबी बनाकर मबूस नहीं फरमाया, बल्कि इमामुल अंबिया बना के दुनिया में मबूस किया। सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिराम। मेराज के मौके पर पैगंबर अलैहिस्सलाम से इमामत करवाई। वो इमामत किसकी थी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को आसमानों पर तो ले जाया जा रहा था, लेकिन अल्लाह अकबर उसी दौरान, उसी मेराज में, उसी सफर में रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों को जमा करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा करवाया। ये नबी की शान थी। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वो रब्बुल इज्जत ने अता फरमाना था उस मौके पर कि जो तमाम नबियों में से किसी नबी को भी अल्लाह ने वो मकाम नहीं दिया था। हर नबी अपने इलाके की तरफ आया, अपनी कौम की तरफ आया, अपनी बिरादरी की तरफ आया, एक शहर की तरफ, एक सूबे की तरफ, एक मुल्क की तरफ, या एक दो नहीं कई ममालिक की तरफ। अल्लाह अकबर। रब्बुल इज्जत ने नबियों को नबी और रसूल बना के भेजा है। लेकिन एक तबका ऐसा था कि जिनकी तरफ रहबर नहीं आया था, रहनुमा, इमाम और मुक्तदा नहीं आया था, वो नबियों का तबका था, वो नबियों की जमात थी। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पर फाइज करके अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जो नबियों का तबका जिनकी तरफ इमाम नहीं था, मोहम्मद मुस्तफा को आज अल्लाह ने इमाम बना दिया। ये इमामुल अंबिया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर, अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर मौजूद हैं, बैतुल मुक़द्दस पे मौजूद हैं। अल्लाह ने सारे नबियों को वहां पर इकट्ठा किया हुआ है। ये अल्लाह की शान है। नबी दुनिया से कूच कर गए, दुनिया में आते रहे और इस दुनिया
दुनिया से जाते रहे, अपना अपना अल्लाह अकबर दौर गुजारते गए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। अब अल्लाह से मुलाकात हो गई। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का पावर है। किस तरह अल्लाह ने नबियों को जमा किया वो रब ही जानता है। अल्लाह के नबी मौजूद है, सारे नबी भी मौजूद। जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को थामते हैं। लोग जोरे खिताबत में ये कह देते हैं कि वहां पर आदम भी मौजूद थे। आदम की ख्वाहिश ये थी कि मुझे आज इमामत के मुसल्ले पर फाइज कर दिया जाए। ये बात बिल्कुल गलत है। इब्राहीम अगरचे अल्लाह के खलील हैं, वो चाहते थे कि मुझे इमामुल अंबिया बना दिया जाए। ये बात कतई गलत है। सारे नबी मौजूद गए, किसी भी नबी की ये तमन्ना नहीं थी कि आज मुझे इमामत के मुसल्ले पर फाइज कर दिया जाए। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मौजूद है। तवाज़ो देखिए, अल्लाह के रसूल की आजिज़ी देखिए। सारे नबियों की मौजूदगी में पैगंबर खुदा के नहीं बढ़े। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ के मुसल्ले पर लेकर आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है, आज इमामत के मुसल्ले पर आपको फाइज किया जाएगा। आपको अल्लाह अकबर इमामत के मुसल्ले पर लाके नबियों की इमामत आपने करानी है। अल्लाह अकबर। आज तक नबी मेरे नबी आपके नबी अल्लाह अकबर नबी नबी तो थे, लेकिन आज अल्लाह ने मेरे आपके प्यारे नबी को इमामुल अंबिया का शर्बता फरमा दिया। इमामुल अंबिया का शर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया। और इससे पहले अल्लाह अकबर आलमी अरवाह में नबी की शान का यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि जब जहां मेरे और आपके नबी मौजूद हो वहां पर किसी नबी की भी ये जुर्रत नहीं होती थी, नहीं हो सकती कि नबी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा की मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो, वो इस्माइल ही क्यों ना हो, वो यूसुफ ही क्यों ना हो, वो इसहाक ही क्यों ना हो, वो याकूब ही क्यों ना हो, मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ही क्यों ना हो, सारे नबी मौजूद। नबियों में से किसी नबी की ये जुर्रत नहीं थी कि आखिरी नबी की मौजूदगी में वो इमामत के मुसल्ले पर आए। आज हम मुसलमानों की कैफियत ये है कि हम नबी को हादिर और नादिर समझते हैं और अचानक अपनी मसनदों से खड़े हो जाते हैं कि नबी की आमद हो चुकी है, उड़ जाइए। एक मसनूई मुसल्ला मैंने मस्जिद में बिछा हुआ देखा। इमाम साहब ने तकरीर के दौरान ऐलान किया कि जनाब हुजूर की आमद हो चुकी है, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। एक एक करके नमाजी जो है वो मुसल्ले पर आए और वो एक एक सजदा करके वो जाते रहे। पता नहीं उनका तसव्वुर क्या था। और जब इमामत का मौका आया, नमाज का मौका आया, अल्लाह अकबर, कैसे आज के मौलवी ने जुर्रत कर ली कि नबी मौजूद है और नबी की मौजूदगी में वो इमामत के मुसल्ले पे जा रहा है। क्यों जाता है? ये अकल में ना आने वाली बात। जब नबियों में से कोई नबी इमामत के मुसल्ले पर नहीं गया, क्यों? अल्लाह ने वादा लिया हुआ, नबियों से अहद लिया हुआ कि नबियों में तुम्हें नबूवत अता करूंगा, मैं रसालत अता करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें अल्लाह अकबर शान, मकाम, रिफात, मर्तबत से नवाजूंगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नबूवत और रसालत की मौजूदगी में, रिसालतों की मौजूदगी में मेरे आखिरी नबी अगर आ जाएं तो तुम क्या करोगे? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। रब ने नबियों को पाबंद कर दिया, रब ने नबियों को पाबंद कर दिया।
लक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन। सारे नबियों को आलम अरवाह में रब्बुल इज्जत ने जमा करके ये वादा लिया, ऐ मेरे प्यारे प्यारे नबियों, ऐ मेरे प्यारे पैगंबरों, ऐ मेरे प्यारे प्यारे रसूलों, मैं तुम्हें नबूवतें अता करूंगा, रिसालतों से नवाजूंगा, मैं तुम्हें आला से आला मकाम अता करूंगा। तुम्हारी नबूवत और रिसालतों की मौजूदगी में अगर मेरे आखिरी नबी आ जाए, मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए, तुम क्या करोगे? अल्लाह कहता है लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने मेरे नबी पर ईमान लाना है, मेरे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नुसरत करनी है। सारे नबियों से फिर अल्लाह ने पूछा, काला अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? मेरे नबी पर ईमान लाओगे, मेरे नबी की मुआविनत करोगे, मेरे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नुसरत करोगे, अगरचे मैंने तुम्हें भी नबी बनाया है, उनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करोगे या नहीं? तो सारे नबियों ने कहा कालू अक़ररना, जिसमें आदम भी थे, अल्लाह अकबर, इब्राहिम भी थे, मूसा भी थे, ईसा भी थे, अल्लाह अकबर, कमो बेश 1,00,000 अंबिया थे। सब ने कहा अल्लाह तू वादा ले, ये कैसे हो सकता है कि हम तुझसे वादा ना करें, ये कैसे हो सकता? काला फशहदू, अल्लाह ने कहा जब तुम वादा करते हो तो गवाह रहना तुम सब, तुम्हारे इस इकरार पर, इजहार पर, तुम्हारे इस ईमान लाने पर, अल्लाह अकबर, तुम्हारे इस मदद और नुसरत करने पर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा गवाह, इस बात का गवाह। हमारे नबी की शान है, हमारे नबी का मकाम है। ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, आखिर वक्त में जैसा कि अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया, ईसा दुनिया में आएंगे लेकिन वो नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत होगी दुनिया में, आसमानों से जमीन पर आने के बाद मोहम्मद मुस्तफा पर नादिल होने वाली शरीयत पर अमल पैरा होंगे। जो ईसा की शरीयत थी उस पर हजरत ईसा अमल नहीं करेंगे, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे। लौ काना मूसा हय्यन फत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी लदललतुम अन सवाइस सबील। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़बान बगिए तर्जुमान से कहलवा दिया, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होके दुनिया में आ जाएं, तुम मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करो और मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को छोड़ दो। लदललतुम अन सवाइस सबील, याद रखो, मुझे छोड़कर अगर मूसा की पैरवी करोगे अलैहिस्सलाम की, तो तुम जलालत, गुमराही अपना मुकद्दर बनाओगे। अव्वल मूसा ने आना नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम ने आना नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने नबी से यह ऐलान करवा दिया, अगर मूसा आ जाए और जिंदा होके आ जाए, लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा जिंदा हो जाए, फत्तबअतुमू, तो मूसा की पैरवी करो, व तरकतुमूनी, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को, मेरे नक्श कदम पर चलने को छोड़ दो, लदललतुम अन सवाइस सबील, तुम हक से हट जाओगे, सिराते मुस्तकीम से हट जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। ये कौन कहने वाले? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन आज हमारी जिसकी जो मर्जी में आती है, इस्लाम को, दीन को, अल्लाह अकबर, अल्लाह की शरीयत को, नबी की सीरत को आज मुसलमानों ने गिरोहों में, जमातों में, धड़े बंदियों में तकसीम कर दिया है। और हर फर्द ये कहता है मैं हक पर हूं, मेरे अलावा दूसरे जो है वो काफिर है। मैं आपको कबूल नहीं कर रहा, आप मुझे कबूल नहीं कर रहे। सहाबा में इख्तिलाफ होता, अल्लाह ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अगर तुम में इख्तिलाफ हो जाए, आपस में तुम लड़ जाओ किसी मामले में, कोई अल्लाह अकबर कोई भी मसला तुम्हारे में पैदा हो जाए, अल्लाह ने उसूल कानून बयान कर दिया, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। तुम्हारी राय में, तुम्हारे किरदार में, तुम्हारे रवैयों में, तुम्हारे मशवरों में, शबो रोज के मामूलात के अंदर किसी भी मामले में, वो दीन का मामला हो, वो दुनिया का मामला हो, अल्लाह अकबर, किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, तुम्हें सारे मसलों का हल मिल जाएगा। मुसीबत यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपने मसलों को लेके नहीं जाते, अपने बुजुर्गों के पीछे लगे रहते हैं, अपने आइम्मा के, अपने फुकाहा के और अपने अपने बड़ों के पीछे लगकर अल्लाह अकबर हमने दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया है और अपनी आखिरत, अपनी आकिबत को बर्बाद करने पे तुले, अपनी आखिरत को बर्बाद करने पर तुले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने पेशन गोइयां की, अल्लाह के रसूल की पेशन गोइयां, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल की पेशन गोई के बारे में मैंने पैगंबर को देखा। अल्लाह के रसूल ने अबू जहल के बारे में कहा था एक मौके पर कि ये वो मकाम है कि जहां पर अबू जहल को कत्ल किया जाएगा, अल्लाह अकबर, उमैया की गर्दन को काटा जाएगा। वो कहते पैगंबर ने तो कह दिया और ये दोनों जिंदा थे। मैंने वो मकाम, वो जगह याद रखी, अल्लाह के रसूल की पेशन गोई को भी याद रखा कि ये वो मकाम है कि जहां पर अबू जहल और उमैया को कत्ल किया जाएगा, उसकी गर्दन को काटा जाएगा, वो यहां जहन्नम वासिल होगा। वो सहाबी कहते हैं मैंने वो जगह, वो मकाम याद रखी और चूंकि पैगंबर ने कहा था, मेरा ईमान था कि अल्लाह के रसूल की जबान वही तर्जुमान से जुमले निकले, जो जगह पैगंबर ने बताई है, मेरा ईमान है कि उमैया भी इसी जगह पे कत्ल होगा और फला मकाम पर अबू जहल को कत्ल किया जाएगा। और कहते हैं जब वो कत्ल हुए, मैं उस मकाम पर मैं गया, वो याद रखी थी मैंने जगह, जो मकाम पैगंबर ने बताई थी, खुदा की कसम उसी जगह उनकी गर्दन को काटा गया, उसी जगह पर उनकी रूह बर्बाद हुई है, निकली है, जहन्नम वासिल किए गए। कितनी पेशन गोइयां पैगंबर ने की है। कुछ पेशन गोइयां पैगंबर की जिंदगी में वादे हो गई, कुछ पेशन गोइयां अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद सहाबा ने देखा वो पूरी हुई और फिर उसके बाद भी अदवार में ये सिलसिले होते रहे। और अल्लाह के रसूल की बहुत सी पेशन गोइयां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। हमारे जमानों में भी, हमारी जिंदगियों में भी पैगंबर की जो पेशन गोइयां थी बहुत सी हम देखते, आने वाले वक्तों में भी पेशन गोइयां पूरी होती रहेगी, यहां तक कि कयामत आएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक पेशन गोई ये भी की थी, आपने फरमाया था कि यहूदियों में 71 फिरके बने, ईसाइयों में 72 गिरोह बनेंगे और मुसलमानों में मेरी उम्मत में 73 जमातें बनेगी। ये पैगंबर की पेशन गोई याद रखिएगा। अगर तनादा हो तो कहां लौटाना है, फ़इन तनादातुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं सीने पर हाथ बांधो, बहुत से लोगों का कहना ये कि नाफ से नीचे या नाफ पर बांधो, बहुत से लोगों का कहना ये ना सीना गए नमाज में ना नाफ है गए, बल्कि हाथों को छोड़ के नमाज पढ़नी है। कुछ कहते हैं
रुकू में जाते हुए रफुल यदैन करते हुए जाओ। कुछ का कहना यह कि रफुल यदैन नहीं करना, कोई ये कहता कि रफुल यदैन करते हुए अपने अंगूठों को कानों की लौ पे टच करना है। कुछ कहते गए नहीं नहीं नहीं, कानों पर टच करने की जरूरत नहीं। कोई कहता है एक वक्त की 3 तलाकें 3 है, कोई कहता है एक वक्त की दी हुई 3 तलाकें 3 नहीं, बल्कि वो अल्लाहु अकबर एक तलाक है, एक तलाक काउंट की जाएगी। दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं। आपस में जनाब इख्तिलाफ है, करें तो क्या करें, किसकी बात को माने। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौजूद हैं, यहाँ भी बड़ी बड़ी पगड़ियां रखने वाले मौजूद, इधर भी गद्दी नशीन गए, यहाँ भी आस्थानों पे बैठने वालों के हजारों नहीं लाखों मुरीद नजर आ रहे गए। अल्लाह माने तो किसकी माने। अल्लाह कहता गए सबको छोड़कर फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट जाओ, सारे मसलों का हल मिल जाएगा। अल्लाह के नबी की पेशन गोई यहूदियों में 71, ईसाइयों में 72, मेरी उम्मत में, उम्मत मोहब्बत में, उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम में 73 फिरके, 73 जमातें, 73 गिरोह बनेंगे। अब मा आना अलैहि व अस्हाबी, अल्लाह के नबी ने फैसला फरमा दिया गया वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। उन 73 फिरकों में एक जमात ऐसी है कि जिसको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी ने उसकी वदाहत फरमाई, आज के दिन जिस अंदाज पर जिंदगी में मोहम्मद गुजार रहा हूँ, जिस अंदाज पर मेरे चाहने वाले जानिसार सहाबा जिंदगियां गुजार रखेंगे, कुर्बानियां दे रखेंगे, 73 जमातों में, गिरोह में, उन तमाम फिरकों में तलाश करना नबी के मुताबिक अमल करने वाला कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात है, मेरे सहाबा की तर्ज जिंदगी को अपनाने वाला कौन सा गिरोह, कौन सी जमात है। कहा वो जमात जन्नत में होगी, बकिया 72 को अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा। ये नबी ने फैसला कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा है, अल्लाह अकबर, सहाबा कहते हैं अल्लाह से हमें प्यार है, हमें अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। आपस में इख्तिलाफ, और जाहिर है जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बात आएगी, यकीनी तौर पर बैठे हुए हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के अंदर में हर एक की ख्वाहिश ये होगी, अंदर से तमन्ना और आरज़ू ये होगी, हर एक ये कहेगा कि मुझे सबसे ज्यादा अपने अल्लाह से प्यार है, मैं सबसे ज्यादा, तुम सारों से ज्यादा अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो। कोई भी जालिम ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है। और फिर सहाबा की मोहब्बत है नबी से, अल्लाह से, उसका क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा में इख्तिलाफ हुआ। एक ने कहा मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, दूसरे ने कहा मुझे तुमसे ज्यादा प्यार है, तीसरे ने कहा मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह अकबर नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आ गए और कहा अल्लाह के रसूल हमारा इख्तिलाफ है, हम आपस में लड़ रहे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ के देखो, तुम्हारा जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम तो ये कहते हो ना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से प्यार है, हम अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, और हर एक कहता है तुम सबसे ज्यादा, मैं अल्लाह को ज्यादा चाहता हूं, प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत है। नबी को अल्लाह ने कहा इनसे कहिए तुम्हारी सबकी मोहब्बतों का अंदाजा उस वक्त होगा कि जब तुम मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे, जब तुम अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करोगे, नक्शे कदम पर चलोगे। अल्लाह कहता है अब तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं होगी,
युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी की इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह कहता है मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। उसूल और कानून बता दी, दावे काम नहीं आते, उसूलों पर अमल करना कि अल्लाह के महबूब के तरीकों के मुताबिक अगर मेरा और आपका अमल होगा, इसमें मेरी और आपकी कामयाबी। हम नाम तो नबी का ले लेकिन बात किसी और की माने, ये कैसे हो सकता? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना, एक बच्चा अपने बाप से कहे अब्बू जान मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको देखता रहूं, मेरा दिल चाहता है कि जनाब बस आप ही आप हो। और वो बाप कहे बेटा मेरा ये काम कर दे, बेटा मेरे पैरों में दर्द है जरा दबा दे, बेटा पानी पिला दे, बेटा मुझे बीमारी है मेरी दवाई लेकर आ, बेटा मेरे ये काम है। वो बच्चा का सामने बैठ कर कहे अब्बू मुझे आपसे मोहब्बत है, दिल नहीं चाहता कि मैं आपसे दूर हटूं, मैं आपको देखता रहूं, मैं आपको तकता रहूं, मैं आपका दीदार करता रहूं, मैं आपकी जियारत करता रहूं। बाप कहे बेटा मेरा ये काम तो कर दे, ठीक है तो मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अगर बाप का औलाद कहना ना माने तो बताइए क्या माँ बाप अपनी ऐसी औलाद से मोहब्बत करेंगे? सवाल ही बदलिए, नहीं करेंगे। एक फितरी मोहब्बत जो अल्लाह ने मां के दिल में बाप के दिल में रखी है, सब कुछ औलाद कर जाती है, लेकिन माँ बाप के दिल से बच्चों के लिए जो प्यार फितरी अल्लाह ने दाखिल किया है, अगरचे वो नहीं निकलता, लेकिन यकीनी तौर पर आपके और मेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि मैं उनका कहना ही नहीं मान रहा, मैं उनकी बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा, माँ बाप मुझसे राजी नहीं होंगे। तो मेरे भाई मैं अपने अल्लाह के बारे में कहता रहूं, नबी के बारे में कहता रहो कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, और जब कोई शादी का मौका आए तो हम अल्लाह की नाराजगी वाले काम करें, ब्याह हो अल्लाह की नाराजगी वाले काम। घर में बच्चा पैदा नहीं होता था, जनाब अल्लाह ने विलादत बच्चे की पैदाइश कर दी है, खदड़ों को ला के घर में हम नचवाएं, म्यूजिक ढोल तमाशे, अल्लाह और उसके रसूल का नाम ढोल पर, अल्लाह और उसके रसूल के जो कुरान में जो अल्लाह ने वाकयात बयान किए हैं वो कव्वालियों की सूरत में, नाच और गानों की सूरत में उसको पेश किया जाए, क्या अल्लाह और उसके रसूल इससे राजी होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसी सूरत में मिल सकती है, अल्लाह का प्यार उसी सूरत में मिल सकता है कि जब मैं आप मुसलमान कहलवाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं बल्कि मकसद मिलाद को मनाए। मिलाद नहीं, मकसद मिलाद, आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में जो आए हैं वो किस लिए आए, किस लिए रब ने भेजा, क्यों भेजा? जलालत और गुमराहियों का दौर था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी आपकी उम्मत की रहबरी रहनुमाई के लिए भेजा। मैं और आप अपनी मनमानियां नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े फिरके होंगे, बड़ी जमातें होंगे। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत, हसन दर्जे की रिवायत है, मुख्तलिफ तुरुक से ये रिवायत अल्लाह अकबर मिलती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एक लकीर खींची, बड़ी मारूफ रिवायत, और अल्लाह के रसूल ने सीधी लकीर खींची, सीधी दो लकीरें, और सीधी लकीर से दाएं तरफ और दो बाएं तरफ, कितनी हो गई? 5, एक सीधी और दो दाएं और दो बाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये जमीन पर लकीरें खींचने के बाद कुरान की आयत की तिलावत फरमाई और अपनी उंगली को सीधी लकीर पर रखा, फरमाया व अन्ना कादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। ए दुनिया वालों, ये मेरा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते पर चलने की कोशिशें करो।
फिर अल्लाह के महबूब ने दो दाएं और दो बाएं जो लकीरें खींची, उस तरफ इशारा करते हुए आपने कुरान की आयत को जारी रखा, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल। इस सीधे रास्ते पर अपने आप को गामज़न करने की कोशिश करो, और जो दाएं बाएं रास्ते निकल रहे हैं उनकी पैरवी तुमने नहीं करनी। अगर एक सीधे रास्ते को छोड़ोगे, दाएं बाएं निकलने वाली राहों पर चलने की कोशिशें करोगे, तो रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। सीधे रास्ते को छोड़ोगे, इधर उधर रास्तों पर अगर अपने आप को चलाने की कोशिश करोगे तो तुम सीधे रास्ते से हट जाओगे। ये अल्लाह कह रहा है। रास्ता एक है, रास्ते चार नहीं है। दुनिया में चार नहीं, 20 इमाम आए होंगे, सैकड़ों फकी अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए हैं। दीन को समझने वाले, दुनिया को दीन को समझाने वाले हजारों लाखों की तादाद में दुनिया में आए हैं, मौजूद होंगे और दुनिया में कयामत तक आते रहेंगे। लेकिन बात अगर किसी की माननी है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है। उसी में मेरी आपकी कामयाबी है, उसी में कामरानी। सहाबा इकराम ने किसी भी अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले पर किसी की भी बात को कबूल नहीं किया। रब ने फैसले कर दिए हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कुरान में कई किस्म की कसमें खाई। कभी अल्लाह जमीनों की कसम खाता है, कभी आसमानों की कसम खाता है, कभी सितारों की कसम खाता है, कहीं अल्लाह चांद की कसम खाता है, कहीं सूरज की कसम खाता है, कहीं बत्तीन कहता है, कहीं वज़ैतून कहता है, कहीं बतूर सीनीन कहता है, कहीं वहादल बलदिल अमीन कहता है। अल्लाह अकबर, किस्म किस्म की अल्लाह ने अपनी मखलूक की कई कसमें कई जगह कई मौक़ों पर रब्बुल इज्जत ने कुरान में खाई है। लेकिन उम्मत को कहा कि तुम्हें कसम खानी पड़ जाए तो तुम्हें मखलूक की कसम खाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ अकेले अल्लाह की तुमने कसम खानी है। रब जिसकी चाहे कसम खा सकता है। अल्लाह ने कई कसमें खाई है, लेकिन जब अल्लाह के नबी की बात आई, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की बात आई, आपको फैसल और हाकिम मानने की बात आई, तो रब्बुल आलमीन ने अमदाद और उसलूब बदलते हुए अपनी मखलूक में से किसी की कसम नहीं खाई, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की कसम खा के कहा, फला व रब्बिक, मैं अपनी रुबूबियत की कसम खा के कहता हूं, ला युमिनून, ये ईमान का दावा करने वाले ये मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सारे मामलात में हाकिम तस्लीम ना कर ले, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की कसम खा ली। अब हम कि जी मेरा इमाम, ये मेरा फकीह है, ये मेरा पेशवा है, ये मेरे गद्दी नशीन है, ये मुझे बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। ना बाबा, कोई भी आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता। हाँ, जन्नत में दाखिल करने वाला अल्लाह है, और किस बुनियाद पे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा वो बुनियाद एक ही है, वो ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। माशरा कुछ कहे, जमाना कुछ कहे, हालात कुछ कहे, तौर तरीके कुछ कहे, बुजुर्ग कुछ भी कहे, पगड़ियों वाले और जमाते मसनदों पे बैठने वाले, आस्थानों पे जिंदगियां गुजारने वाले, गद्दियों पर गद्दी नशीन जितने भी आ जाएं, उनकी अल्लाह के महबूब के मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं है। सबसे आला, सबसे बुलंद बाला हैसियत और मकाम और मर्तबा अगर अल्लाह ने इस पूरी कायनात में किसी को दिया है, वो मेरे और आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी, जीने के ढंग और तरीके सिखाए। आप